बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। अब इससे पहले हमने वेरिएबल पढ़ लिए थे। वेरिएबल हमने पढ़ लिया था कि वेरिएबल हमारे पास कंटेनर होता है, उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। पर हमने उस वेरिएबल के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन बता दिया कि आप कैसे कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, यानी कैसे वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। वहाँ पर हमने डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक बेंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हमारे पास एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन की लैंग्वेज में वो ऑलरेडी यूज़ हुए पड़े हैं, यानी वो वर्ड्स पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज़ करता है। ऐसे वर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा हमने उस वीडियो में भी कुछ तरीका बताया था कि कैसे अपने वर्ड्स बनाने हैं, आपने कैसे वेरिएबल नाम रखने हैं। लेकिन हमारे पास जो कीवर्ड्स है वो उसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं या उसको आप आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हैं। तो वो जो कीवर्ड है वो हमारे पास कौन सी कीवर्ड है, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रिंट है, प्रिंट भी हमारे पास एक कीवर्ड्स है। इसके अलावा हमारे पास जो कीवर्ड्स का जो लिस्ट है वो अब हम देखते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड, हमने कीवर्ड को इंपोर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी कीवर्ड्स की पैटर्न की। आप लोगों ने ये नहीं सीखना कि इंपोर्ट कीवर्ड, अब इसको आप छोड़ो। अब हमने सब जस्ट ये देखना है कि जो हमारे पास कीवर्ड्स है उसको आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट्स कीवर्ड कर दिया। अब हम देखते हैं कि टोटल पैटर्न में कितनी कीवर्ड है। प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स हैं। इसको आप इस पैटर्न में यूज़ हुए पड़े हैं, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जो कीवर्ड्स हैं इसको आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। तो इसका अगर आप लेंथ देखना चाहते हो कि इसके टोटल लेंथ कितना है, तो हमारे पास वो लेंथ फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह आप लेंथ का फंक्शन यूज़ करो तो हमारे पास लेंथ आएगा कि टोटल 36 कीवर्ड्स है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब वेरिएबल नेम बनाते हैं। ये तो थे हमारे पास कीवर्ड्स। अब हमारे पास आइडेंटिफायर के चीज़ होते हैं। जो आइडेंटिफायर होते हैं इसका मैं आपको एक डिफिनीशन बताऊंगा। वो है हमारे पास पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो आइडेंटिफायर है इसकी बेसिस पे हम पाइथन की वेरिएबल पहचान सकते हैं, हम पाइथन के फंक्शन पहचान सकते हैं, हम पाइथन के जो मॉड्यूल है वो पहचान सकते हैं। अब जो कि आइडेंटिफायर, अब देखिए, अब जो आइडेंटिफायर है वो उसके कुछ रूल हमारे पास होते हैं। जब भी आप आइडेंटिफायर को सेट करोगे तो उसके कुछ रूल है। उसका रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि जो आइडेंटिफायर आपके पास साथ होगा, यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आप जो भी वेरिएबल नेम बनाओगे, रूल नंबर 1 में क्या होगा कि आप जो भी वेरिएबल बनाओगे रूल 1 में, वो हमारे पास होगा कि वो तो या अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, या वो लफ्ज़ अंडरस्कोर से शुरू होगा। इसके अलावा हम नंबर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और स्पेशल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप समझ लो कि जब मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा, मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा। इसका एग्जांपल मैं आपको लेट्स सपोज मैं कहूँगा कि मैं कहूँ कि मैं लिखूँ 1 2 3 इज इक्वल टू, इसमें कोई वैल्यू स्टोर करो, तो एरर देगा मुझे। अभी कह रहे कि आप लोगों ने जब भी इस किस्म का अगर वेरिएबल बनाना है तो आप इधर या तो अल्फ़ाबेट यूज़ करो या कोई अल्फ़ाबेट के साथ अंडरस्कोर यूज़ करो, बाकी आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको एरर देगा। आप देखिए ये एरर आपको एरर देगा, इसने आपको एरर दिया। अब लेट सपोज अगर मैं कुछ इस तरह इसमें लिखूँ, मैंने इसके साथ इस नंबर के साथ एक वर्ड्स लिख दिया, तो अब ये उम्मीद है ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि देखिए अब हमारे पास यानी आपका जो कैपिटल, आपका जो स्टार्टिंग लफ्ज़ होगा वो तो या अंडरस्कोर होगा या अल्फ़ाबेट होगा। बाकी
ये भी हम देखते हैं कि हम लेट सपोज अल्फ़ाबेट हमने लगा दिया, अब इसके साथ मैं एक स्पेशल वर्ड लगाऊंगा तो ये काम नहीं करता, ये स्पेशल वर्ड सिर्फ अंडरस्कोर के साथ काम करता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर करो तो ये काम करेगा, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट रूल आइडेंटिफायर को सेट करने के लिए। अब जो दूसरा रूल है वो हम देखते हैं, वो है हमारे पास कि हमारे पास अगर आप डिजिट यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया ये वाला, तो पहले आपको कोई लफ्ज़ लिखना पड़ेगा, कोई अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप डिजिट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हें आप पहले कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो, उसके बाद आप डिजिट यूज़ करो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था सेकंड रूल। हमारे पास थर्ड रूल है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो ये बात मैंने पहले भी आपको कह दिया कि आपके पास जो कीवर्ड्स है, जैसे कि हमने ऊपर लेकर भी था, हमने लेंथ भी फेंटी थी, उसका 36 टोटल 36 वर्ड्स है, उसको आप आइडेंटिफायर में नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा मैंने आपको रूल बता दिया कि वो रूल आप इस्तेमाल करो, उसके बाद आप वेरिएबल और कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो अब स्पेशल वर्ड्स अंडरस्कोर भी मैंने कहा कि आप स्पेशल वर्ड में सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बाकी आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज मैंने कह दिया कि फर्स्ट, आप ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो कि फर्स्ट नेम क्या है, सपोज मोहम्मद, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते फर्स्ट नेम, आप ऐसा नहीं लिख सकते। सपोज मैंने अंडरस्कोर की जगह कोई और स्पेशल लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने सपोज लिख दिया कि ये वाला स्पेशल नेम, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, तो अब ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि आप सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हो स्पेशल वर्ड्स में, तो एरर देगा क्योंकि आप ये स्पेशल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।